हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और उससे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं भी 30 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। पहला चरण 30 अक्टूबर से प्रस्तावित है और अब तो बहुत कम टाइम रह गए हैं, कोई चेंज होने के या चेंजेस के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टाइमली एग्ज़ाम होगा और बाकी भी चरण जो है टाइमली हो पाएंगे और बस 1-2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड भी इशू होने वाला है, तो आप इस पर नज़र रखिए। और मैं आज बात करूंगा कि अब ये कम टाइम रह गया है, तो जो भी 30 तारीख को पेपर होगा, तो आज डेट हो गई हमारी 18-17 तारीख और अब 12-13 दिन बचे हैं। तो 12-13 दिन में क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरीके से हम लास्ट 10 डेज़ में जो है करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो अब मेरी तो राय यही है कि अब टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप फिर से अपनी सारी किताबें उठाएंगे और किताबों को रिवाइज़ करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आपका जो भी सब्जेक्ट हो और 30 तारीख को जिसका एग्ज़ाम है, तो आप उसमें सब्जेक्ट पे फोकस करें, क्योंकि 30 नंबर की जीएस आ रही है और 70 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि 70% पार्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जो कि आप पीजीटी में भी देते आ रहे हो, आपने जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी दिया होगा और आप उसी सब्जेक्ट से अपना ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपने सब्जेक्ट में अपने नंबर खींच लिए, क्योंकि जीएस का तो कोई एक लिमिट नहीं है, एक अथाह होती है, उसमें आप कितना ही पढ़ लें, 30 नंबर में से बहुत बच्चे 15 से 20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, वो भी वो जो अगर आपको फंस गए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम हैं और पढ़ना ज़्यादा है। और यहाँ जीएस के केस में क्वेश्चन ज़्यादा है और आपका सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। तो मेरी तो सलाह ये है कि आप जो है इस लास्ट के 10-12 दिनों में अपने सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम, जो भी आपके क्वेश्चंस आपने लगाए हैं किसी बुक से या किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, रिवाइज़ करें। क्योंकि अगर आपके 70 में से वहाँ अगर 60 भी सही हो गए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसमें अगर आपके 70 में से 60 भी सही हो गए और उधर अगर आप जीएस में 30 में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं, तो ये हो गए आपके 60 और 70, 5-75, यानी कि 100 में से अगर आपके 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में, तो आपका चांस है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए। 75 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नेट और पीएचडी की बाध्यता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, मतलब बैठेंगे, लेकिन उनके लिए ये है कि जिनका नेट है या पीएचडी है तो वही लोग बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बैठ जाए उसमें। तो थोड़ा सा पीजीटी के मुकाबले और जीआईसी के मुकाबले इसमें थोड़ा भीड़ कम रहने वाली है, थोड़ा सा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है कम होंगे। तो ये थोड़ा सा क्वालिटी पे एग्ज़ाम है, क्वालिटी पे ही कंपटीशन होगा। तो जितने लेकिन बैठेंगे वो सब बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही नॉलेजेबल लोग होंगे, तो कंपटीशन टफ होगा। तो मेरी सलाह यही है कि सब्जेक्ट को रिवाइज़ करिए और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो अपनी करंट अफेयर्स देख लीजिए, जो भी, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत जाइएगा, क्योंकि कितना ही पढ़ लेंगे वो 30 में आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप सब्जेक्ट में उतना टाइम दे देंगे तो आपके 70 में से 70 के सही होने के भी चांसेस होते हैं। अगर 70 में से आप 60 ले आते हैं तो दैट्स अ गुड नंबर, और उधर अगर 15 भी ले आते हैं तो 75 क्वेश्चन 100 में से बहुत अच्छे नंबर होते हैं इस एग्ज़ाम में। क्योंकि पिछले बार का मैं रिजल्ट देखूं तो पिछली जब मैंने कट ऑफ देखी थी तो उसमें बच्चों का 64-63% पे सिलेक्शन हुआ था अलग अलग सब्जेक्ट में, जो कि मैंने रिजल्ट देखा था जो कट ऑफ गई थी। तो यानी कि क्योंकि इसमें 30 नंबर का इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू में भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें मेरी सलाह यही है कि आप सब्जेक्ट पर फोकस करें और सब्जेक्ट में भी जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से ही रिवाइज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप सब पढ़ने लगे, मैं ये भी किताब पढ़ लूँ, मैं वो भी किताब पढ़ लूँ। एक अपने आप को लिमिटेड होके पढ़िए, कम पढ़िए और बार बार पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन रखा होता है और हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ये तो सोचते हैं कि ये हमने कहीं क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन उसका आंसर हम जो है जानते बूझते गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमने सही से रिवाइज़ नहीं किया। तो आप 3 से 4 बार अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिवाइज़ करिए, तो अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो यू आर एबल टू क्रैक दैट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, तो ये मेरी सलाह है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के लिए, उन बच्चों के लिए जिनका 30 तारीख को पेपर है, प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, ठीक है। तो उस पर आप फोकस करें, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिएगा, क्योंकि बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइएगा। क्योंकि प्रेशर में क्या होता है, पेपर ख़राब होता है और आपने पढ़ बहुत रखा होता है, लेकिन वहाँ जाके माइंड बहुत भारी हो जाता है और आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो था लेकिन मेरा आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। उसका रीज़न क्या है, हम अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं। हम सोचते हैं लास्ट मोमेंट तक, बिल्कुल एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले तक मैंने देखा है बच्चों को वो किताब लिए बैठे होते हैं। तो
तरीका क्या होता है, आपको अपने माइंड को कूल करना होता है। तो आप एक दिन पहले बिल्कुल किताब छोड़ दिए, उन दोस्तों से मिलिए, अपने फ्रेंड से मिलिए, खाइए पीजिए, सोइए, प्रॉपर नींद लीजिए और फिर आप एग्ज़ाम देने जाइए। तो आप देखिए कि आपको याद रहेगा। अदरवाइज इतना प्रेशर माइंड पे क्रिएट हो जाएगा कि आप जो है आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे। और हमेशा देखा है बच्चे ये कहते हैं, अरे मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए, काश मेरे ये 5-10 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरा हो जाता। वो 5-10 क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो आपके उसी प्रेशर की वजह से होते हैं जो आप लोग लास्ट मोमेंट पे क्रिएट कर लेते हो। तो लास्ट मोमेंट पे कभी मत पढ़िए, उस एक दिन में कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं आप करोगे उसमें, और आता जो आपको आता है वो भी आप ख़राब कर जाओगे। ठीक है, तो आप जो है आराम से जाइए पेपर की तैयारी करके, लेकिन लास्ट का दिन जो है आप बिल्कुल फ्री करिए जिससे माइंड स्टेबल पोजीशन में आ जाए। और जब माइंड स्टेबल होता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मेरा खुद का जांचा परखा एक्सपीरियंस है। मैं भी लास्ट मोमेंट तक पढ़ता था, वो मेरे पेपर ख़राब हो जाते थे, और जिस पेपर मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी उसमें मैंने ज़्यादा नंबर गेन किए। ये मेरे साथ नेट के एग्ज़ाम में हुआ, JRF मैंने क्वालिफाई किया, उसमें मेरे साथ यही हुआ। जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके किया तो मैंने क्वालिफाई नहीं किया, जब मैंने कूल माइंड से दिया तो मेरा पहले ही अटैम्प्ट में JRF क्वालिफाई हुआ, नेट भी हुआ और JRF भी हुआ विद 75% मार्क्स। तो ये मेरी सलाह है उन बच्चों के लिए, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ये अप्रोच हमेशा काम आती है। तो एक सीनियर होने के नाते, एक एक्सपीरियंस होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, इस पर आप अमल कीजिए, बेशक आपको फ़ायदा होगा और आप अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाब होंगे। ओके, तो ये तो रही आज की वीडियो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा हो। इसी उम्मीद के साथ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।